शुरू करते ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्लोक नंबर 9। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रपहरणाः सर्वे युद्धविशारदा। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। थैंक यू। सेलेस्टियल और स्पिरिट सॉन्ग भगवत गीता, यानी कि जिन श्लोकों के माध्यम से हमारे भीतर हमें अपने ही बारे में पता लग रहा है कि एक आत्मा तत्व का साम्राज्य है और एक मन और इंद्रियों का साम्राज्य है। एक तरफ दुर्योधन है, उसकी सेना है, और एक तरफ पांडव है और उनकी सेना है। तो जो सातवां आठवां नौवां श्लोक है वो दुर्योधन की सेना, यानी कि हमारे मन और इंद्रियां और अहंकार और हमारी प्रवृत्तियां सुरतियां, इनके बारे में बताया गया है। तो जो नौवां श्लोक है उसमें जो अन्य सेना है दुर्योधन की, उसके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। और कल हमने काम और क्रोध के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी ले ली कि काम क्रोध कैसे उत्पन्न होता है और किस प्रकार से वो जो मेन सेनापति हैं उनके साथ वो साथ में खड़े हो जाते हैं, सब समूह में आके खड़े हो जाते हैं कि हम भी तेरे साथ हैं, हम भी तेरे साथ हैं। है ना, थोड़ा सा भी अहंकार आया तो साथ में खड़े हो गए, लोभ आया तो खड़े हो गए, तो सारे साथ में खड़े हो जाते हैं। तो अब हम चलते हैं तीसरे नंबर पर, यानी कि लोभ पर। काम क्रोध हमने कर लिया और उसके बाद लोभ की। तो जो लोभी है, यानी कि ग्रीड, तो अहंकार जिसके अंदर होता है, जो पनपने लगता है, जो मतलब राजा जिसका सिंहासन, जिसके ऊपर अहंकार बैठा है, यानी कि वो है, तो उसके अंदर यहाँ पे बता रहे हैं कि एक सनक सनक पैदा होती है। विम लिखा है यहाँ पर कि जो लोभ है ना, उसके, वो एक व्यक्ति जो है ना सन की हो जाता है। उसको बस ये लगता है कि मैं इसको भी प्राप्त कर लूं, इसको भी ले लूं, इसको भी ले लूं। हड़पने की कोशिश करता रहता है, और छोटी छोटी चीजों में, चाहे वो हमारी किचन हो, चाहे हमारा ऑफिस हो, चाहे बाहर हो। जैसे अब एक फाइल निकाली हो, फाइल नहीं निकालता, है ना, मतलब ऑफिस में जाएगा, सोचेगा अभी जब तक वो हाड़े नहीं खा लेगा तब तक नहीं निकालूंगा, कुछ दे नहीं देगा तब तक नहीं, मेरी रिस्पेक्ट नहीं करेगा तब तक नहीं। तो छोटी छोटी जो हमारी प्रवृत्तियां हैं, यहाँ पर जो नौवां श्लोक है, यहाँ पर ये बताया गया है कि जो मेन बड़े बड़े जो हमारी अविद्या, क्लेश, राग, द्वेष, ना अभिनिवेश, ये तो बड़े बड़े सेनापति हैं। लेकिन जो छोटी छोटी जो चीजें हैं, जैसे काम क्रोध लोभ मोह, इसके बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। यहाँ पर इस श्लोक में ये डिपिक्ट किया गया है कि
बड़ी तो है ही, लेकिन जो छोटी छोटी चीजों में भी हम अपनी प्रवृत्तियों को जो बनाते रहते हैं, और वो गहरे तल पर भीतर घुसती रहती है, हमारे मन, इंद्रियां और शरीर, शरीर के भी सारे उन सेलुलर लेवल तक भी चली जाती हैं। उसके बारे में यहाँ बता रहे कि जो लोभ है, वो व्यक्ति कैसा हो गया। मतलब है तो लोभ हमारी मन इंद्रियों से संबंधित, लेकिन व्यक्ति के अंदर बॉडीली लेवल तक वो घुस जाता है, वो सनकी हो जाता है। तो जिसके कारण वो क्या करता है कि वो जो विचार है, उसके जो जाल है, विचारों का जो जाल है, उसके अंदर से वो, उस द्वंद से वो बाहर निकल नहीं पाता, और उस बाहर नहीं निकल पाता कि ठीक है ये गलत है। तो वो गलतियों को ही निर्णायक मोड़ देता रहता है। मतलब जो रिजल्ट आता है वो गलतियों का ही एक निर्णायक मोड़ पे आता है कि नहीं, कोई बात नहीं, अब तो मेरे को ये काम करने दो, मैं अब तो लालच करूंगा, फिर नहीं करूंगा, ऐसे अंदर से आता भी है। लेकिन फिर से उसका जो रिजल्ट है, कॉन्सिक्वेंसेज है, वो वहीं पे पहुंच जाती है कि नहीं, मुझे करना है। और धीरे धीरे वो हमारी भीतर की जो मानसिक परतें हैं, उसके अंदर रमने लगता है लोग। और इन सब के प्रभाव के कारण वो अपने धर्म से, राइटनियस राइटियसनेस के प्रति उससे दूर हो जाता है। और वो उसके जो कर्म है, जो धर्म के प्रति, धर्म भीतर होता है, उसके साथ जो कर्म होते हैं उन कर्मों को करना बंद कर देता है। अब जो धर्म क्षेत्र है, और धीरे धीरे धर्म क्षेत्र से कुरुक्षेत्र तक आते आते, कर्म क्षेत्र तक आते आते, हमारी सारी जितनी भी अच्छी चीजें हैं, अच्छी प्रवृत्तियां हैं, वो सब नष्ट होती चली जाती हैं। नर्क का द्वार बोला गया है यहाँ पर, कि ये नर्क का ऐसा द्वार है जिसके बाद अनेकों अनेकों जो दरवाजे हैं, कॉरिडोर लिखा है यहाँ पर, कि वो अनेकों दरवाजे खुल जाते हैं, कि उसके बाद फिर जन्म और मृत्यु का जो सिलसिला है वो जारी रहता है, वो खत्म नहीं होता। तो कैसे होता है ये बता रहे हैं कि जो बचपन में जो अहंकारिक प्रवृत्तियां होती हैं, लाइक और डिसलाइक, ये धीरे धीरे पनपने लगती हैं। जैसे जैसे बचपन से बड़ा होता है, और जो परिवार के सदस्य भी बोलते हैं मुझे पसंद है, ये मुझे पसंद नहीं है, और सेम सारी यही बात, ये सेम सारी बातें जो है, लाइक और डिसलाइक, वो बच्चा अपने अंदर भी उसी चीज को आ, देखता रहता है, और अंदर ही अंदर उसको रमाने लगता है कि मुझे पसंद है। अब कई बच्चे होते हैं भी इकट्ठी करेंगे, कुछ चौक इकट्ठे कर लेंगे, और हम लोग भी सूट इकट्ठा कर लेंगे। अब सिर्फ बच्चों बच्चों की बात नहीं है, हम कुछ कुछ चीजें इकट्ठा करेंगे, हम सोचेंगे कल दे देंगे, परसों दे देंगे। तो जो ये संग्रह करने की प्रवृत्ति है, इस संग्रह करने की प्रवृत्ति से धीरे धीरे हमारी जो विवेक बुद्धि है वो धीरे धीरे बंद होती चली जाती है। उससे हम सेपरेट हो जाते हैं, मतलब अंधकार की तरफ मुड़ने लगते हैं। और प्रकाश, जो विवेक बुद्धि है, जो हमारा हाउस ऑफ लॉर्ड है, उससे हम दूर होने लगते हैं। जो हमारी कॉस्मिक इंटेलिजेंस है, उससे भी हम दूर होने लगते हैं। तो जैसे कर्ण और विकर्ण, और इन्होंने एक और वर्ड लिखा है कि जैसे ग्लूटमी लिखा है, कि लोलुपता इतनी बढ़ती चली जाती है, इतनी बढ़ती चली जाती है, कि धीरे धीरे जो ये अहंकार है, इसी का अपना साम्राज्य स्थापित होने लगता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि वो विवेक बुद्धि और जो दूसरी और उसकी जो सक्षम है, मन का संकल्प है, ये सब चीजें इनसे दूर हो जाते हैं। तो भगवान कृष्ण चेतावनी दे रहे हैं कि अर्जुन को, कि ये जो तीन दरवाजे हैं, लस्ट, एंगर और ग्रीड, ये तीनों जो हैं सबसे नीचतम नीचतम स्थिति, यानी कि नरक के ये तीन फोल्ड हैं। अगर हम ऐसे खोलते हैं तो तीन फोल्ड बताए गए हैं, कि ऐसे दरवाजे हैं कि ये हमें नीचे अनेक अनेक जन्मों और मृत्यु के रास्ते पे हमें ले जाते रहते हैं।
तो इनको तुरंत छोड़ देना चाहिए। तो फिर से ये बताया है कि हमें एक इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हमारे अंदर कौन कौन सी प्रवृत्तियां हावी होती हैं। हम डेली रूटीन में नोटिस करें कि काम, क्रोध, लोभ ये कब हमारे अंदर पनपता है, और कौन कौन सी छोटी छोटी चीजों में अगर पनप रहा है तो हम योगी बनने के रास्ते पर वो अड़चन आती है, योगी बनने के रास्ते पे हमें रुकावटें आती हैं। उसके बाद आता है मोह, यानी कि डिल्यूजन। इस प्रकार से जो अहंकारिक प्रवृत्तियां हैं वो हमारे आत्म तत्व के विस्तार को रोकती रहती हैं। अब डिल्यूजन है, डिल्यूजन तो सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि हम द्वंद में ही पड़े रहते हैं, ये करें या ना करें। जैसे अब यहाँ पर मतलब बहकावे में ले आना, मुंह में फंसा लेना, ना कि चलो चलो मैं तुम्हें ज्यादा कुछ पैसे दूंगा, तुम मेरा काम करो। तो शकुनी का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है कि किस प्रकार से वो पूरे महाभारत में शकुनी किस तरीके से वो सारी मतलब अलग अलग चीजों में फंसाता रहता था कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा जीत जाएंगे, ऐसे करेंगे तो ऐसे जीत जाएंगे। तो यहाँ पर ये कहा है कि जो ईगो है वो सूडो सोल, यानी कि जो हमारी बुद्धि है वो उस तरफ चली जाती है अहंकार के उस द्वंद के प्रभाव में, जहां पे सिर्फ और सिर्फ उसी का आवरण बना रहता है। उससे बाहर वो जो विवेक बुद्धि है वो नष्ट हो जाती है। और जो ईगो है वो उसी मतलब कंडीशन लिखा है कि वो बस उन्हीं प्रवृत्तियों में ही घूमती रहती है, उसी चक्रव्यूह में ही घूमती रहती है। और वो जो सोल है जिसको हम समझते हैं कि इमॉर्टल है, अनकंडीशनल है, इन सब चीजों से बहुत दूर हम लोग चले जाते हैं। तो मोह का मतलब है कि अपने अहंकार के साथ ही चिपके रहना और इसी के साथ ही द्वंद के आवरण में रहना। और इंडिविजुअल डिल्यूजन का मतलब, जैसे हमने कृपा को पढ़ा था कि जो इंडिविजुअल जो डिल्यूजन है, इल्यूजन है, वो जैसे अविद्या, तो हमारे पास अविद्या, इग्नोरेंस हमारे पास घर कर लेती है। तो हम उसी में रहने लगते हैं कि जो मैंने कहा है वो ही सही है, जो मैंने कहा वही सही है। तो इंडिविजुअल जो इल्यूजन है वो हमें वो प्रकाश, सत्य देखने ही नहीं देती। तो महाभारत में जो शकुनी है वो बता रहे हैं कि जो धृतराष्ट्र की पहली पत्नी गांधारी के भाई थे, उनके अंदर सबसे ज्यादा जो मोह है वो देखने को मिलता है। और वो किस प्रकार से द्वंद पैदा करके, धोखा देकर युद्ध जीत लेता था। और शकुनी था कि जो पांडवों और कौरवों के खेल में पांडवों के राज्य को दांव पर लगा दिया और वो हार गए। और किस प्रकार से ये सभी मोह, लोभ, अनेक प्रवृत्तियां उस विवेक बुद्धि को से अलग हो जाती हैं और एक दिन मोह जीत जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे अंदर जो ये प्रवृत्तियां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह की, ये सब प्रवृत्तियां जैसे जैसे हमारे भीतर बढ़ती हैं वैसे वैसे हम उस सोल के साम्राज्य से डिस्कनेक्ट होने लगते हैं। और मतलब ये एक वैसे अगर हम देखें तो एक ऐसे लगता है कि नहीं नहीं हम तो कर लेंगे, मुश्किल नहीं है ना, ऐसे लगता है हम। लेकिन एक जीवन में भी, एक साल में भी, या एक महीने में भी, एक दिन में भी अगर हम ये देखें कि क्या हम एक दिन में ऐसा ऐसे हैं कि हम बिल्कुल सोल लेवल पे जीते हैं, ऐसा है कि हम पूरा उस सोल लेवल पे जिए कि हाँ ये मेरा सोल का साम्राज्य है और ये मेरी विवेक बुद्धि है। मतलब क्षण क्षण में हमें उस जागरूकता की जरूरत है। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो इंट्रोस्पेक्शन प्रैक्टिस है वो
बहुत जरूरी है कि बार बार हमें साधक की वो प्रैक्टिस के बारे में बताते हैं कि मैं तो तुम्हें ये श्लोक तो बता रहा हूँ, भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, लेकिन हम उसको अपने भीतर कितना उतारते हैं और कितनी प्रैक्टिस में लाते हैं इन चीजों को, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि हमें अपनी उस भीतर के शकुनी को, भीतर के कृपा को, अविद्या को, भीतर के कर्ण और विकर्ण को हमें पहचानना होगा और हमें अपनी उस चेतना शक्ति को बार बार जगह देनी होगी जहां पर ये जगह ले लेते हैं। तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज को जानने के लिए हमें ध्यान योग का अभ्यास करना चाहिए। अदरवाइज अगर हमें इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी का मतलब ये लिखा है कि जब हम हमारे अंदर जब हम लालच करने लगते हैं, लोभ करने लगते हैं, तो हमारे अंदर जो भी अंदर से एक स्पार्क आता है कि नहीं तुम मत करो, तो उस चीज को हमें छटनी करना है, छांटना है कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये करना है। तो विवेक बुद्धि का जो प्रकाश है उसको अपने साथ लगा के रखना है और बार बार अभ्यास के लिए उन्होंने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद आता है मद, यानी कि प्राइड, गर्व। ये जो दोष है, अहंकारिक जो दोष है, ये मन को संकुचित बना देता है, संकुचित और सीमित, यानी कि नैरो एंड लिमिटेड। अब जैसे गर्व है, अगर हम अपने अंदर ही झांकें कि जहां पे हमारे अंदर वो गर्व या मद पैदा होने लगता है, तो हम यही सोचने लगते हैं ना कि मैं ही सही हूँ, मेरे सिवाय तो और कोई सही नहीं है, और हम उस सीमित के दायरे से बाहर निकलते नहीं है, संकुचित होने लगते हैं। तो गर्व क्या करता है, मनुष्य के मनस को, मनस के भीतर की उस सूक्ष्म परतों को जो खुलना होता है, जहाँ पे प्रकाश पहुंचना होता है, उसको ब्लॉक कर देता है और सप्रेस्ड कर देता है, और चेतना धीरे धीरे संकुचित हो जाती है। चेतना का, चेतना और मन अगर वैसे देखा जाए, तो जब हम ऊपर से, जब सोल उस समुद्र से, परम चैतन्य से वो जो बूंद है अलग होती है, चेतना ही आती है। और चेतना की ही सब ये शाखाएं हैं सारी, कि चेतना के बाद वो कॉस्मिक इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, यानी कि ब्रह्मांडीय बुद्धि है। फिर ब्रह्मांडीय बुद्धि के बाद हमारे पास वो अहंकार के स्वरूप में हमारी आइडेंटिटी आती है। उसके बाद फिर वो धीरे धीरे शाखाएं बनती है, मन आता है, इंद्रिय है, मतलब पूरा उस सोल के प्रकाश के अंदर ही ये सारी चीजें चल रही है। लेकिन क्या होता है कि जैसे जैसे हम नीचे आते हैं और नीचे आते हैं और नीचे आते हैं, मूलाधार चक्र तक पहुंचते हैं, जन्म ले लेते हैं, सोसाइटी को देखते हैं, तो ये मन के अंदर अंधकार अपने आप पैदा होने लगता है। क्योंकि अगर हम देखें कि एक छोटा बच्चा है, तो छोटे बच्चे को कुछ नहीं पता होता, लेकिन बार बार हम उसको चारों तरफ से सिखाते, नहीं नहीं ऐसे नहीं करना, नहीं नहीं तेरे चाचा आए, तेरे मामा आए, तेरे भाई आया, ये आया, वो आया, सब चीजें हम उसको, उसके अंदर वो फीडिंग करते रहते हैं। मतलब एक परिवार के सदस्य ही उस बच्चे को इतना फीड करते हैं कि उसकी आत्मा एक तरफ होने लगती है और मन हावी होने लगता है। मन के अंदर सारे वो बवंडर हम लोग ही जन्म देने लगते हैं, जबकि बच्चे के पास सिर्फ एक आत्म तत्व होता है। लेकिन जैसे जैसे सराउंडिंग में उसका मेंटल बॉडी डेवलप होता है, उसका जो प्राण में कोश डेवलप होता है, ऐसे ऐसे वो उसके अंदर हम धीरे धीरे वो बीज डालते रहते हैं, और जो पीछे पीछे के जन्मों के बीज हैं, और वो सब धीरे धीरे पनपते रहते हैं। तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि जो आ, ये जो कॉन्शियसनेस है, ये बिल्कुल खत्म हो जाती है, मतलब सिर्फ मन और मन रह जाता है, आत्मा खत्म हो जाती है, जहाँ पे गर्व रहने लगता है। तो गर्व का अर्थ है अहंकार के साथ प्रेम करना, यानी कि अब यहाँ पे प्रेम शब्द यूज किया है कि जहाँ पे ईगो लव दिखाया है, कि अहंकार के साथ प्रेम करना, लगातार वो डिफेंसिव हो जाता है, ऑफेंसिव रहता है ना, अभिमानी होता है, और उसकी जो व्यवहार है उसका, उसके अंदर उसकी प्रिजम्पशंस चलती रहती हैं कि मैं किस तरीके से दूसरे को
ये दिखाऊं कि मेरे पास देखो इतना कुछ है। तो जो ये गर्व है, इसको बताया है कि वेंटल लस्ट बताया है कि अनकंट्रोल्ड हो जाता है ये बाद में। समझ ही नहीं आता कि अब मैं किस प्रकार से इसको कंट्रोल करूं। तो इसमें एग्जाम्पल दिया है शल्य का, जो नकुल सहदेव की मामा थे और जो कि कौरवों के साथ बाद में मिल गए थे, क्योंकि दुर्योधन ने उनको लोभ दिया था। बहुत सारे गिफ्ट दे दिए, बहुत सारी चीजें उनको कहा कि मैं तुम्हें, अगर तुम मेरे साथ मिलोगे, युद्ध में खड़े होगे, तो मैं तुम्हें बहुत सारी चीजें दूंगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये बताने की कोशिश की है कि जहाँ पे मतलब दुर्योधन यानी कि मटेरियल डिजायर है, उसके साथ अ, अपने आप ही चीजें आती चली जाती हैं। जैसे गर्व है, तो गर्व में क्या होता है कि हम इन सारी जो ये हमारी प्रवृत्तियां हैं, कुरीतियां हैं, हम ऐसे कहें, ये सब चीजें आपस में इकट्ठी हो जाती हैं। तो वो कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आ जाता हूँ, तुम्हारी सेना में शामिल हो जाता हूँ। तो जो गर्व है वो मनुष्य की बुद्धि, शरीर, मन की शक्ति, सब कुछ नष्ट कर देता है। मतलब कि जहाँ पे चेतना नहीं है वहां पे क्या है? अगर चेतना मान लो हमारे अंदर से चेतना निकल जाए तो क्या बचे? मृत्यु। तो सेम उसी की बात की, वो जो गर्वशील व्यक्ति है वो मृत्यु के समान ही जीता है। शल्य का मतलब यहाँ पे बताया है कि चुभते रहना, है ना। शल्य का मतलब है अब्यूजिव, फॉल्ट, डिफेक्ट होना। कहीं जैसे आंख में कुछ पत्थर गिर जाता है तो हमें चुभता रहता है। तो जो गर्व वाला व्यक्ति है, उसको ये लगता है कि बस मैं ही हूं, और अट्रैक्शन करता है, जैसे नार्सिसिस्ट होते हैं इस प्रकार से। तो इससे क्या होता है कि उसकी जो है एक जो होस्टाइल उसकी प्रवृत्ति हो जाती है, वो बहुत एग्रेसिव हो जाता है। और उस एग्रेशन की वजह से वो अपना सेल्फ कंट्रोल छोड़ देता है। और एक आध्यात्म से जुड़ा व्यक्ति अगर इस तरीके से करता है, जैसे स्पिरिचुअल ईगो है, इस व्यक्ति ऐसे करता है, तो वो बहुत ऊंची हाइट से नीचे की तरफ गिरता है। ये एग्जाम्पल दिया है कि जैसे बहुत ऊंचे से नीचे जब गिरते हैं, तो उसके बाद वास्तव में वो उस द्वंद के ट्रैप में आ जाता है और फिर से वहीं पे धरती पे ही, यानी कि बिल्कुल नीचतम स्थिति में आ जाता है। नीच का मतलब होता है कि फिर से वही अविद्या क्लेश में, राग द्वेष में फिर से वहीं पे आ जाता है। तो आध्यात्म की बात यहाँ पे बताई है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो देखा है ना कि जब एक योग परंपरा में कई उदाहरण हमने देखे होंगे, कुछ ऋषि मुनियों के उदाहरण आते हैं कि यम कर लिया, नियम कर लिया, आसन कर लिया, प्राणायाम कर लिया, ध्यान, अ, धारणा, प्रत्याहार, समाधि की अवस्था तक पहुंच गए, लेकिन प्राइड आने लगा, गर्व आने लगा, और उसको इतना गर्व आता है कि वो फिर से वही उसी स्थिति में आ जाता है। समाधि की अवस्था तक बहुत कम पहुंच पाते हैं, समाधि की अवस्था तक, क्योंकि बीच बीच में कुछ न कुछ अहंकार, इस तरह का लोभ, लालच, लस्ट। लस्ट बहुत डेंजरस चीज है। तो ये सब सब चीजें जो है, ये ग्रुप बताया गया है कि धीरे धीरे सब एक आया तो सब साथ साथ आने लगते हैं, है ना। तो अब आ गया हमारा लास्ट, जो मात्सर्य। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। तो मात्सर्य में यहाँ पे बताया कि जो मटेरियल अटैचमेंट और एनवी, यानी कि जो जलता बुनता रहे, जेलस, रेज होना, कि जो बस जलता रहे कि सामने वाले के प्रति उसको एक जेलस की भावना रहे। तो यहाँ पे ये मात्सर्य के साथ ही इन्होंने एक संस्कृत की बात बताई कि जो संस्कृत भाषा है, जैसे मात्सर्य, ये जो शब्द है, संस्कृत की एक खूबसूरती होती है कि एक शब्द में ही पूरा कंसेप्ट छुपा हुआ होता है। जब हम मत बोलते हैं तो एक पूरा कंसेप्ट है। मतलब एक वो इंग्लिश में अगर हम उसको कहें कि प्राइड,
तो उससे उसका संपूर्णता नहीं दिखती। तो यहाँ पे संस्कृत भाषा बताई गई है कि जो संस्कृत भाषा है वो भगवान की भाषा है, मतलब ये इसलिए लिखा है। और इस भाषा के माध्यम से ही स्क्रिप्चर्स जो हमारे पुराने वेद शास्त्र हैं वो लिखे गए। और किसको दिए गए? वो मॉर्टल को दिए गए, यानी कि जो जिनकी मृत्यु हो जाती है। समझ रहे? मतलब यहाँ पे ये बात बताई है कि जो ये ऊपर से हमारे ऋषि मुनियों की उतरती थी जो भाषा, जो शब्द, वो तो अनंत है ना, जिसकी मृत्यु नहीं हो सकती, है ना। लेकिन वो दी किसको गई? जो मॉर्टल्स है, जो जिनकी मृत्यु होनी है, जो मनुष्य है मतलब, है ना। और उनको ये बात ये नहीं समझ आती है। उनको ये बात कैसे समझ आएगी? एक योगी की भाषा योगी तो समझ सकता है ना, है ना। तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश की है कि भाई अगर आप इन शब्दों को, इस सेना को समझना चाहते हो तो आपको गहराई में उतरना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सारे सूत्र हैं, जो शब्द हैं, जो श्लोक हैं, ये ऊपर से उतरे हैं, मतलब भगवान कृष्ण ने बताए हैं वेद व्यास जी के माध्यम से। तो ये शब्द जो है अनंत स्वरूप रखते हैं, अपना उनका कंसेप्ट है। लेकिन दिया किसको जा रहा है? ये मॉर्टल को दिया जा रहा है, जो मृत्यु जिनकी होनी है, जो मृत्यु मृत्यु हो जाएगी। तो उनको अगर देंगे तो ये कंसेप्ट कैसे समझ आएगा? तो इसीलिए बार बार हमें उस मॉर्टल से इमॉर्टल की स्थिति में जाना है, यानी कि मृत्यु से हमें अमरता की ओर जाना है। तो इन शब्दों को हमें और गहराई से समझना होगा, यहाँ पर वो बता रहे हैं। तो मात्सर्य है कि वो कह रहे हैं कि इसका मतलब ये है ब्रॉडर सेंस में कि जो जेलस है, सेल्फिशनेस है, हॉस्टिलिटी है ना, पैशन, मतलब पागलपन सवार होता है किसी को कि बस मुझे तो ये करना है, मुझे करना है, जो पागलपन का दौरा पड़ता है, जैसे एडिक्शंस हैं, ये सब मात्सर्य के अंदर आती है। मतलब मात्सर्य एक बड़ा, बहुत बड़ा कंसेप्ट है जिसके अंदर वो ये एक छोटे छोटे शब्द यहाँ पे बता दिए गए हैं कि ये बहुत बड़े कंसेप्ट के रूप में हमें मात्सर्य को समझना है। कोई छोटी बात नहीं है मात्सर्य की, जो अंदर हम जलते भुनते रहते हैं, कुछ कुछ चीजों को प्राप्त करने की सोचते हैं। तो जैसे उन्होंने कहा, जेलस, सेल्फिशनेस, हॉस्टिलिटी, पैशन आफ्टर एक्सिलरेटिंग एडिक्शंस, मतलब पागलपन का दौरा पड़ता है कि हम मैं तो बस यही करना है, उसने ऐसे कह कैसे दिया। तो ये सारी चीजें इकट्ठी हो जाती हैं। तो मात्सर्य है कि जितना हो सके हम धन दौलत को बटोर ले, पोजेशंस, अटेनमेंट, है ना, ट्रेस पास करना, कि हम दूसरे की धन दौलत को लेना चाहते हैं, है ना। तो अब मान लो घर में 5 कमरे हैं, तो अगर पूछा जाए, एक कमरा छोटा है, एक कमरा थोड़ा बड़ा है, एक कमरा बड़ा है, तो पूछा जाए कि कौन सा कमरा लोगे, तो अंदर से आएगा कि सबसे बड़ा कमरा हमें मिले, है ना। कहेंगे अच्छा 4 बाथरूम है, कौन सा बाथरूम, एक छोटा बाथरूम एक बड़ा है, तो अंदर से क्या आएगा कि हाँ ये बड़े वाला मेरा होना चाहिए ना। कहते हैं ना, घर में बच्चों को भी लेके जाते, नया घर बनता है, पूछते हैं कि भाई कौन सा कमरा तेरा है, तो सबका हाथ बड़े कमरे पे ही रहता है। मतलब अंदर से इस चीज से हम पहचान सकते हैं अपनी प्रवृत्तियों को, कि हम मतलब हम कहाँ पहुंच रहे हैं, हम कौन सा साम्राज्य स्थापित कर रहे हैं। तो इस प्रकार से मात्सर्य का मतलब है कि अहंकार जब इन सारी चीजों को, पोजेशंस को रखता है, तो उसकी तृप्ति नहीं होती, डिससेटिस्फाइड रहता है, इवन देन सेटिस्फाइड ना रहना ना। तो ये भी एक लक्षण यहाँ पे मात्सर्य का बताया गया है। और मटेरियल एंजॉयमेंट के लिए पागलपन का दौरा पड़ता रहना कि नहीं, मुझे ऐसा ही करना है, मुझे ऐसा ही करना है। तो इसमें एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर उन्होंने कृतवर्मा का, कि जो बताया है कि श्री कृष्ण जी के अ, उस पैरेलल वंश से ही आते थे, और बाद में उन्होंने दुर्योधन को सपोर्ट किया था, कृतवर्मा, जो कि नारायणी सेना का बाद में भगवान कृष्ण ने कहा था कि तुम उस तरफ
वो तो वो दुर्योधन की तरफ चले जाते हैं कृतवर्मा। तो उनके अंदर ये मात्सर्य का जो दोष था, मात्सर्य दोष, यानी कि बार बार मटेरियल एंजॉयमेंट की इच्छा प्रवृत्ति रहना और ड्रीम में फंसे रहना। वो ड्रीम ड्रीम लिखा गया है कि फुल ऑफ डिजायर्स थे, और बार बार उनके अंदर ये इच्छाएं जन्म ले रही थी कि अगर हम जीत जाएंगे तो मेरे को बहुत बड़ा महल मिलेगा, मैं बहुत लग्जीरियस लाइफ जीऊंगा, ऐसे करूंगा। शादी से रिलेटेड भी कुछ इनकी कहानियां बताई गई हैं, पर मैंने उसको रखा नहीं क्योंकि यहाँ पे भी उन्होंने बहुत छोटे रूप में ही बताया है। तो इस तरीके से वो ये कहते हैं कि फिर बार बार इच्छाएं जन्म लेती हैं और बहुत सारे जन्म जन्म पुनर्जन्म में हम इन्हीं प्रवृत्तियों में फंसे रहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो 6 दोष हैं जो अहंकार ईगो के साथ रहते हैं, और जो हमारी जो सोल है, जो सोल का साम्राज्य है, उसमें से धीरे धीरे हमारी सारी जो अच्छे अच्छे सेनापति हैं वो दूर हो जाते हैं, और सब कुछ हम भूल जाते हैं और सिर्फ ईगो कॉन्शियसनेस, यानी कि एक फॉल्स पर्सनैलिटी को हम जन्म दे देते हैं। और उस फॉल्स पर्सनैलिटी के भीतर ही हम बढ़ते रहते हैं, बड़े होते रहते हैं, जन्म लेते रहते हैं, मृत्यु हो जाती है, फिर से जन्म लेते हैं। उस फॉल्स पर्सनैलिटी में ही कई कई जन्म 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 हम आगे बढ़ते रहते हैं। तो अब यहाँ पे लास्ट में वो बता रहे हैं कि जो एक योगी है वो हमेशा याद रखे कि जब उसको काम क्रोध लोभ मोह ये सब अगर उसके भीतर ये आता है, अगर वो योग साधना के रास्ते पर चलता है, तो उनको अपने इन दोषों के साथ जो उसकी दिव्य शक्ति है, यानी कि जो ध्यान है, जो सत्संग है, ये सब चीजें उसको इन चीजों से दूर कर सकती हैं, इनकी लस्ट ग्रीड इनसे दूर कर सकती हैं। और अदरवाइज वो अगर योग साधना पे चलते चलते इन चीजों को नहीं छोड़ता है, तो फिर ये सब दोष, ये सेना सेनापति सब उसके भीतर रहने लगते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस तरीके से, मतलब ये सब जब मैं लिख रही थी तो मुझे एक बात समझ आई कि जैसे मान लो कि हमारे भीतर की बात है, सबसे पहले तो पर्सनल, कि जब हमारे अंदर, जब हम योग साधना के रास्ते पे चल रहे हैं और बहुत सालों से चल रहे हैं, आज कोई नया दिन नहीं है कि हम आज चले हैं, हम बहुत सालों से साधना कर रहे हैं। और बहुत सालों से साधना करते करते हमें कुछ क्लैरिटी होने लगी है। ठीक है, तो कुछ क्लैरिटी हमें होने लगी है कि काम कब आता है, क्रोध कब आता है, लोभ कब आता है, ये सब चीजों की क्लैरिटी हो रही है ना। और लेकिन फिर भी हम इस द्वंद से निकल नहीं पा रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमने जैसे संडे को, सैटरडे को सॉरी, हमने एक साधना रखी कि 2 घंटे का ध्यान करना चाहिए। ओके, ठीक है। लेकिन दिन भर की जो प्रवृत्तियां हैं उसमें से हमें पूरे अपने पिछले, अगर हम 5 सालों को 10 सालों को देखें, तो हमारे अंदर कौन सी ऐसी प्रवृत्तियां हैं जो अभी भी छूट नहीं पा रही है, उसकी हमें लिस्ट बनानी चाहिए। एक तो ये है। दूसरा, ये लगता है कि जो हमारे सराउंडिंग में, जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, या हमारे ऑफिस में, या हमारी सोसाइटी में, या हमारे कोई बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, उन सब चीजों की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ। जो मुझे समझ आया है कि मान लो कि एक मेरे परिवार का कोई सदस्य है जिसकी प्रवृत्ति है बार बार नेगेटिव चीजें बोलना, बार बार नेगेटिव चीजें बोलना। और ठीक है, वो मेरे क्लोज है तो मुझे उसकी बात, वो मैं उसको कहीं भगा नहीं सकती, उसको मैं टोक नहीं सकती। तो क्या करना चाहिए? क्योंकि जैसे एक एक शुद्ध सात्विक जो प्रवृत्ति होती है, या जो शुद्ध शुद्ध सात्विक व्यक्ति होता है, उसको डिस्टरबेंस होती है।
और यही एक लड़ाई है कि हम एक परिवार में ही अलग अलग प्रवृत्तियों के लोगों के साथ जब रहते हैं तो हम किस तरीके से कोप अप करें। तो अब इस तरीके से एक क्लैरिटी आ रही है कि देखो, जहां पे प्रकाश है, जहां पे विवेक बुद्धि है, वहां पर ये जो बुरी चीजें हैं वो एंटर नहीं कर सकती। ये तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि जहां पे विवेक बुद्धि है वहां पे काम क्रोध नहीं रह सकता, और जहां पर काम क्रोध है वहां पे विवेक बुद्धि नहीं रह सकती। ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया है ना, कि अगर पांडव है तो पांडव है और कौरव है तो कौरव है, वो मिल नहीं सकते और मिल के वो रह नहीं सकते। अगर मिल के रहना होता तो महाभारत में अलग अलग अपना राज्य लेते और रह लेते। लेकिन जहाँ पे धन दौलत है, वहां पे एक हड़पने की नीति आ जाती है। तो इस प्रकार से मतलब ये चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई है हमारे फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ एट्थ नाइन्थ श्लोक से, कि एक तरफ एक राजा है आत्म तत्व का साम्राज्य और एक तरफ है मन का साम्राज्य है। इन दोनों में अब हमें इसी की प्रैक्टिस करनी है कि अब जहां पे हमने रोशनी को अगर अपना लिया तो बस अपना लिया, अब हम उस रास्ते से भटकेंगे नहीं। अब हमें उस मन की जो प्रवृत्तियां हैं वो अपनी प्राण अग्नि से बिल्कुल स्वाहा कर देनी। मतलब ये एक क्लैरिटी हमारे अंदर आ जानी चाहिए। अब कुछ ना कुछ ऐसा टेस्ट आएगा लाइफ में, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा टेस्ट आएगा कि मान लो कि मार्केट गए और हमें कुछ दिख गया, है ना, टेस्ट आया, और टेस्ट में हमें देखा कि अच्छा अभी तो हमें सूट खरीदना है, जो भी चीजें मतलब अंदर से लेनी है, या चलो आज ये ले चलते हैं, एक की बजाय दो चीजें ले चलते हैं, है ना, एक साबुन की बजाय दो साबुन चार साबुन हमें मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है तो हमें ले जाना चाहिए। अब हमें अपने अंदर से ये इंट्रोस्पेक्शन करना है कि एक पल का आगे भरोसा नहीं है, और हम फिर से उस मन की प्रवृत्ति में फंस रहे हैं, है ना, कि भाई चलो 4 दिन के बाद साबुन खत्म होगा तो अगला साबुन यूज हो जाएगा। एक एग्जाम्पल है सिंपल, है ना, और हम चार चार बटियां उठा लाएं, चार चार चीजें उठा लाएं। तो अब अब ये चीज यहाँ पे है कि मॉर्निंग में मेडिटेशन किया, 2 घंटे की साधना भी की है, पढ़ भी रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मन की प्रवृत्ति की तरफ झुकाव हो रहा है तो इट मीन्स हम पूरी तरीके से रोशनी में नहीं है। लेकिन इन 9 श्लोकों में ये बात तो क्रिस्टल क्लियर हो गई है कि विवेक बुद्धि के साथ काम क्रोध की मन की प्रवृत्तियों की दोस्ती नहीं हो सकती। तो हमें खुद में चुनना है कि विवेक बुद्धि को चुने या फिर हम अपनी मन की प्रवृत्ति को चुने। बस ये फैसला तो हम सबको करना है, खुद के अंदर से करना है। पल भर के लिए भी अगर मन की तरफ झुके तो समझ लो कि विवेक बुद्धि गई। ये तो 9 श्लोकों में शायद आई थिंक हम सबको ये बात समझ आ गई, क्रिस्टल क्लियर हो गया है कि जहां पे विवेक बुद्धि है वहां पे ये चीजें नहीं रह सकती हैं। और अगर दिन में हम इन्हीं सब प्रवृत्तियों में उलझ रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, ऐसा है वैसा है, तो बस अगर उलझ गए तो समझ लो कि फिर योगी बनने का रास्ता जहां खड़े हैं वहीं पे एक कदम आगे चला तो पीछे एक कदम वो, क्यों? क्योंकि वो खुद ही बता रहे हैं, इन्हीं 9 श्लोकों में क्रिस्टल क्लियर हो गया कि ये प्रवृत्तियां हमें ऊपर की हाइट से नीचे गिरा देती है। गर्व आया नहीं, नीचे गिर गए, लोभ आया नहीं, नीचे गिर गए, लस्ट आया नहीं, नरक का द्वार खुल गया है ना, क्रोध आया नहीं, नरक का द्वार खुल गया। अब ये द्वार खुल गए तो फिर ये जो साधना है हमारी, हम जो साधना करते हैं उन उसको करने में हमारे साथ तो पीछे ये बोझ लटका ही हुआ है। तो इस बोझ को अब नहीं लटकने देना, इस 2026 में कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होना ही चाहिए, है ना। तो ये चीज अब इसकी हमें प्रैक्टिस करनी है और हर रोज हर पल करनी है, कि थोड़ा सा भी अगर मन के अंदर द्वंद आता है, ऐसे लालच आया, तो हमें इस चीज को छोड़ना है। ओके, तो आज का हमारा 9वां श्लोक कंप्लीट होता है और कल हम 10वें पर चलेंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू।
थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू यू। थैंक यू। ठीक है धन्यवाद मैम। मैम।